Hello everyone, welcome back in my video. So how are you? I hope you all are well at your home. So today we are going to start a new topic from the political science class 7, procedure of the election. And third one, इट इज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि लिस्ट बन गई, कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड हो गई, अब उसका काम है कि इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है और उसको अनाउंस कर देता है। और बिफोर अनाउंसिंग द इलेक्शन डेट, द इलेक्शन कमीशन जनरली होल्ड कंसल्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से क्या करता है, कंसल्ट करता है और कंसल्ट करने के बाद उसकी डेट अनाउंस कर देता है कि इलेक्शन कब कंट्री में कहाँ पर कब कब इलेक्शन किए जाएंगे। जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर उनको क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे कि वोट कहाँ पर कास्ट की जाएंगी, वोट डलेंगी कहाँ पर। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द वोटर्स, कि लोगों को जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ऐसा ना हो कि पोलिंग बूथ बहुत ज़्यादा दूर बना दिया है कि लोग वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ। तो कोशिश ये की जाती है कि कहीं नियर बाय पोलिंग बूथ्स बनाए जाएं, जो भी स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं और नंबर्स ऑफ पोलिंग बूथ्स बना दिए जाते हैं, स्टैब्लिश किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एवरी कंस्टिट्यूएंसीज एंड विच इज एंड द नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स। अब क्या हुआ, अब नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, वो लोग जिनके लिए वोट होंगी, जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, उनका क्या किया, उनका नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल करा दिए। ये along with this the election commission announced the date of filling of nomination papers by the candidates and their withdrawal etc। क्या कहा है कि अब क्या काम है कि अब जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तो डेट फिक्स कर देता है कि आपको जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो अपने फॉर्म फिल कर दें और इसके साथ साथ ही वो विड्रॉल की डेट भी फिक्स कर देते हैं कि जो किसी ने पहले फॉर्म फिल कर दिया कि हाँ ठीक है हम भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, फिर उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, या फिर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर वो अब नहीं चाहता कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, तो क्या करना है, उसके लिए भी डेट फिक्स कर दी जाती है कि वो चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है। एंड द डिजायर कैंडिडेट सेंड द नॉमिनेशन पेपर्स टू द इलेक्शन ऑफिसर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसीज, और जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट में खड़ा होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जो भी इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उसके पास अपने पेपर्स को फिल करके, नॉमिनेशन पेपर्स को फिल करके भेज देते हैं। और जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो साइन होने चाहिए बाय द पर्सन हु प्रपोज्ड एंड पर्सन हु सेंड द नेम, उन दोनों के साइन उस पर होने चाहिए। एंड देयर नेम मस्ट बी ऑन द वोटिंग लिस्ट, और उसका नाम उस कंस्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। और क्या स्टेप है बच्चे, और जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज स्क्रूटिनी एंड विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। स्क्रूटिनी का मतलब होता है कि छानबीन करना, एग्जामाइन करना, तो उनके जितने भी पेपर्स फिल होकर आए हैं ऑन अ फिक्स डेट द नॉमिनेशन पेपर्स आर स्क्रूटनाइज्ड, those having some drawbacks are rejected and the name of the eligible candidate are announced, कि जो पूरी तरह से फिल नहीं होते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म्स को, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके नेम अनाउंस कर दिए जाते हैं। आफ्टर द scrutiny of nomination papers, some days are prescribed for the withdrawal of nomination. The candidate who wish to withdraw their nomination make a written request to the concerned इलेक्शन ऑफिसर, और जो लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हैं ना, तो वो एक एप्लीकेशन डालते हैं, किसको, जो कंसर्न इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डालते हैं कि वो अब इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, और वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको सिंबल्स अलॉट कर दिए जाते हैं जो बाकी के बचे हुए मेंबर्स हैं।
एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्शन कैंपेन। अब क्या हुआ, अब इलेक्शन कैंपेन होगा। कैंपेन होगा मतलब, कैंपेन का मतलब क्या होता है, कैंपेन का मतलब कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, कोई दूसरा इलेक्शन में खड़ा है, मुझे पता है, जो इलेक्शन कमीशन है उनको पता है, बाकी के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको भी तो बताना। उनको कैसे पता चलेगा कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मुझे वोट करें? तो मैं उनके पास जाऊंगी, मीटिंग करूंगी, मैं जुलूस निकालूंगी, मैं कैंपेन करूंगी, तभी तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि मैं भी इलेक्शन में खड़ी हूँ और मेरा जो प्रोपोगेंडा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं उन तक पहुंचूंगी कैसे। After the publication of the list, the eligible candidate by the election officer, different political parties and independents launch vigorous election campaign in support of their candidates। वो जगह जगह मीटिंग करते हैं, जगह जगह वो कैंपेन करते हैं ताकि जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं लोग उनको सपोर्ट कर सकें। एंड पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज, और जो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं वो अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज बताते हैं लोगों को, कि हम अपना घोषणा पत्र बताते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम पब्लिक मीटिंग्स में बता दी कि अगर हमें वो आप लोगों ने वोट किया, हम पावर में आए तो हम ये वर्क करेंगे। वो अपनी लिस्ट बताती है और इसके लिए वो बहुत सारे न्यूज़पेपर में अपने मैनिफेस्टोज निकालते हैं, मीटिंग्स में बताते हैं, प्रोसेसन्स में बताते हैं, रैलीज में बताते हैं, पंपलेट बताते हैं, रेडियो टेलीविज़न इन पर वो अपने अनाउंसमेंट करते हैं। एंड द पुलिंग, सारा काम हो गया, अब क्या करना है, अब करना है पुलिंग। पोलिंग का मतलब कि अब वो दिन आ गया जिसके लिए इलेक्शन हो रहा था, और वो दिन क्या है, वो दिन है वोट डालने का दिन। ऑन इलेक्शन डे अ पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर, सब जगह जहाँ पर भी इलेक्शन होता है ना बच्चे, वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे कर दिया जाता है। क्यों? ताकि लोग इजीली जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि लोगों के पास अगर हॉलीडे नहीं होगा तो उनके पास क्या, उनके पास ये रीज़न होगा कि हमारी छुट्टी नहीं है तो हम वोट कैसे डालने जाएं। तो इसीलिए वो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि वोटर्स अपनी वोट को कास्ट कर सकें, अपना जो फ्रेंचाइज राइट है उसको वो एक्सरसाइज कर सकें। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स इंक्लूड द इलेक्टोरल रोल एंड हिस्ट्री ऑफ द बैलेट बॉक्स, की पहले बैलेट बॉक्स है कि वहाँ पर पेपर्स पर वो लगाकर स्टैंप लगा के जिसको हमें वोट करना है उसमें बैलेट बॉक्स में पेपर डाला जाता था। लेकिन अब जब इंट्रोड्यूस हो गई है क्या, ईवीएम। एंड ईवीएम क्या है बच्चा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो इलेक्शन में वोट कास्ट होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है, कि हमें जिसको भी वोट, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होता है, उसको जो सिंबल है वो बना होता है और उसके सामने एक बटन होता है, हमें जिसको भी वोट करना है तो हम क्या करते हैं, उस बटन को प्रेस कर देते हैं और हमारा जो वोट है वो जिसको हम करना चाहते हैं उसको चला जाता है। तो ये क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वोटिंग करने का। एंड नाउ द काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट्स हो गए है ना, ये तो ये यहाँ पर बहुत सारे कुछ आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आ रही हैं, तो इसी तरह से उस पर बने होते हैं। अब काउंटिंग ऑफ वोट, अब इलेक्शन हो गया, वोट भी डल गई, अब क्या होना है, अब काउंटिंग होगी। तो अब काउंटिंग होती है और काउंटिंग के लिए आफ्टर द पोलिंग इज ओवर द काउंटिंग पर्सनल हु आर अपॉइंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो अपॉइंट करते हैं काउंटिंग के लिए, और एक फिक्स कर दिया जाता है प्लेस की जो भी वोटें ईवीएम हैं वो सब वहाँ पर पहुँचा दी जाती हैं, और वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के सुपरविज़न में और उसके साथ साथ जो भी एलिजिबल पर्सन्स हैं उनकी प्रेजेंस में एट द टाइम ऑफ काउंटिंग of votes agent appointed by the candidate and the candidate themselves are present at the venue of counting, कि जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में खड़े वो कैंडिडेट और वो कुछ अपने कैंडिडेट को अपॉइंट कर देते हैं कि वो काउंटिंग के समय वहीं पर रहें ताकि कोई भी किसी तरह की कोई वहाँ पर गलती ना हो या फिर कोई धोखाधड़ी ना हो। एंड इफ़ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन, और यदि उनको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होता है, देन रिगार्डिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स दे ब्रिंग दैट ऑफ द नोटिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो क्या करते हैं वो, उस जो निर्वाचन अधिकारी है उसके अगेंस्ट कोई भी नोटिस डाल सकते हैं और काउंटिंग दोबारा करा सकते हैं। ओके
एंड द लास्ट वन प्रोसीजर इज डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट की काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आई, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट आई, उसको अनाउंस कर दिया जाता है विनर, और उसके पास पावर हो जाती है, वो लोग मिलकर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। एंड द रिटर्निंग ऑफिसर इश्यूज अ सर्टिफिकेट टू दैट द इफेक्ट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है और वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शंस कि किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। तो एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो क्या है, फर्स्टली फिक्सेशन ऑफ द इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी पहले फिक्स की जाती है, दैन प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, उसके बाद जो वोटर की लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है, दैन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है कि इलेक्शन तब होंगे, एंड देन एस्टेब्लिश ऑफ द पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ, उसके बाद पोलिंग बूथ डिसाइड कर दिए जाते हैं, एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, एंड देन नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स, उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, देन स्क्रूटिनी एंड विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, अब जो चाहते हैं अपना नाम वापस लेना वो उनके नाम उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है और जो पेपर्स हैं उनको एग्जामाइन कर लिया जाता है, एंड उसके बाद इलेक्शन कंपेन कर दिया जाता है, इलेक्शन कंपेन के बाद पोलिंग होता है, वोट डालती हैं, उसके बाद काउंटिंग होती है, एंड लास्ट वन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।